गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र से एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला आया है। एक महिला जो तलाकशुदा थी, उसने पुलिस थाने में एक एप्लीकेशन देकर दिल्ली निवासी एक राहुल नाम के व्यक्ति पे बड़े संगीन और गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि इंस्टाग्राम के जरिए राहुल ने उससे पहले दोस्ती करी, फिर शारीरिक संबंध बनाए और लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास उससे वसूली करी। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया, तो होली के दिन आकर आरोपी राहुल ने उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे आश्वासन दिया और कहा कि अब हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। लेकिन आरोपी राहुल की मंशा कुछ और ही थी। कुछ दिन बाद पीड़ित युवती जब उसके दिल्ली सागरपुर स्थित घर पर पहुंचती है, तो वहां मामले की गंभीरता को देखते हुए राहुल कहता है, आओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, पुलिस चौकी में मेरी कंप्लेंट करो। लेकिन पुलिस चौकी न लेकर उसको नजदीक के पार्क में लेके जाता है, जहां पहले सुनियोजित ढंग से 3 महिलाएं व एक पुरुष मौजूद था, जो पीड़ित महिला की पिटाई करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित महिला सागरपुर थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाती है, लेकिन वहां रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाती है। जनरल डायरी में उसकी एंट्री करके उसे वापस गाजियाबाद भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि आपका मामला गाजियाबाद का है, आप रिपोर्ट करवाइए। आज थाना शालीमार गार्डन के अंदर पीड़ित महिला ने अपनी एप्लीकेशन दी है और पुलिस प्रशासन से मांग करी है कि आरोपी राहुल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में यह देखने को मिला है, चाहे मेरठ का ड्रम कांड हो, मेरठ का ही सर्पदंश कांड हो या देश के अलग अलग हिस्से से आने वाले शादीशुदा व प्रेमी जोड़ियों के जो घटनाएं हो रही हैं, समाज किस तरफ जा रहा है? क्या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया सिर्फ एक दूसरे को फंसाने का एक जरिया बन गए हैं? या युवक-युवतियां जो पहले कभी प्यार की कस्में खाते थे, वो एक दूसरे को अब इस्तेमाल करने का जरिया बना चुके हैं? अ, मैं एक डिवोर्सी महिला हूँ और यहाँ शालीमार गार्डन में रहती हूँ। मैं एक राहुल नाम का लड़का मुझे फरवरी 2024 से इंस्टाग्राम से मिला। वो मुझे मैसेज करता था, तो काफ़ी दिनों तक तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर लगातार मैसेज उसने करे तो मैंने उसका जवाब दिया। फिर उससे वो धीरे-धीरे हमारी दोस्ती हुई, तो उसने मुझे अपने ट्रस्ट में लिया और वो मेरे से मतलब मैंने उसको अपनी लाइफ़ के बारे में सब कुछ बता दिया था पहले ही। तो उसने कहा मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुम्हें अपनी वाइफ़ मतलब के रूप में स्वीकार करूँगा और हमें और तुमसे शादी करूँगा। ऐसे कर के वो हमेशा मेरे साथ रहा, फिर धीरे-धीरे मेरे घर आना-जाना उसका स्टार्ट हुआ। वो मुझे कई जगह घुमाने भी ले गया और कई होटल में भी लेके गया और ये बोलते-बोलते कि तुम मतलब मैं तुमसे शादी करूँगा। धीरे-धीरे काफ़ी टाइम बीत गया। इस बीच में मुझे काफ़ी पता भी चला कि उसकी और लड़कियों के साथ भी संबंध है। तो मैंने उससे बोला कि अब तुम इतना टाइम हो गया है, ये सब मत करो, अब मुझसे शादी करो तो तुम मेरे साथ हो। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने घरवालों से मिला दूँगा। ठीक है, और फिर जब मैंने कहा कि उसने मिलाया नहीं काफ़ी टाइम से, तो एक होली वाले दिन, वो छोटी होली वाले दिन मेरे घर आया और उसने मेरी माँग में सिंदूर भरा और उसने मुझसे बोला कि मैं देखो अब तुमसे शादी करूँगा, ये पक्का सबूत है, अभी 2-3 दिन में तुम्हें घर से भी मिला दूँगा। फिर भी नहीं मिलाया मुझे। फिर वो 7 अप्रैल को लास्ट मेरे घर पे आया और मेरे साथ मतलब इंटीमेट हुआ। मतलब एक तरीके से मुझे इतने दिनों से इस्तेमाल ही कर रहा था वो और इंटीमेट हुआ, उसके बाद वो चला गया और हमारी थोड़ी बहस हुई, उसने मेरे से बिल्कुल संपर्क करना बंद कर दिया। और जब ये उसने मेरे से बात नहीं करी तो 12 अप्रैल को मैं उसके घर गई, वहाँ पे उसकी माँ मिली और ये भी आ गया था, फिर इसको बुला लिया ऑफ़िस से। इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी वहाँ पे और फिर ये मुझे वहाँ से चुपचाप मतलब कि पड़ोसी ना सुने अपने घर ले आया, घर से बाहर ले आया पुलिस चौकी पर। कहा कि मैं ही लेके चलता हूँ तेरे को, अगर गलत है ऐसा तो। लेकिन वो मुझे पुलिस स्टेशन ना ले जाके वहाँ पे एक पार्क में ले गया। वहाँ पार्क में इसने अपनी 2 फीमेल फ्रेंड और 1 मेल फ्रेंड को बुला लिया। उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करी वहाँ पे और मेरी वीडियो भी बनाई कि अब मैं इन लोगों से कोई संपर्क नहीं रखूँगी। ऐसे करके वहाँ से फिर मैं सागरपुर थाना गई। शाम के वक़्त मैं सागरपुर थाना गई। वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने रजिस्टर में एंट्री तो कर ली, लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप गाज़ियाबाद में रहते हो, वहीं जाके अपना मतलब वो करवाइए। ठीक है, मत ये करवाइए। तो मैं काफ़ी दिन तक तो घर में बंद रही डिप्रेशन में, बट अब हिम्मत करके मैंने सोचा मैं कोई इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं, वो मुझे इस्तेमाल करके छोड़ के चला गया। इस वजह से मैंने यहाँ पे आके मतलब आज ये एप्लीकेशन दी है। तो अ, ये आप दिल्ली गए थे, लड़का कहाँ का रहने वाला था? क्या उसका पूरा नाम है? क्या उसका क्या जी। अगर आप हाँ जी, लड़का दिल्ली सागरपुर का रहने वाला है। उसके पिता का नाम स्वर्गीय शेर सिंह है और वो सागरपुर में रहता है और यहीं पे वो साइट 4 में काम करता है, प्राइवेट जॉब करता है।
आप ये बताइए कि जैसे आपकी एप्लीकेशन पड़ी उसमें कुछ पैसों के लेन-देन की बात हुई है। हाँ जी, वो मेरे घर में आता था तो जैसे कि अब हम लोग एक तरीके से रिलेशनशिप में थे तो वो मेरे से पैसे-वैसे माँगता था, ठीक है? तो मैंने कभी मना नहीं करी। ऐसे 10 कभी 5 कभी कर कहीं उसे कहीं जाना है या कुछ ऐसे-ऐसे करके उसने कम से कम 1 से 1.5 लाख के बीच में मेरे से पैसे भी ले लिए और उसके बाद गायब हो गया। इसमें कोई कोई ऐसे उसने कोई आपको धमकी दी है या कुछ ऐसा? हाँ, धमकी वो कहते थे अगर तू क्या कहते ज़्यादा मेरे पीछे पड़ेगी तो मैं मतलब तुझे ये करवा दूँगा, मेरी हरियाणा पुलिस में भी जान-पहचान है, ये है, वो ऐसे बोलता था वो मुझे। मतलब आपके साथ में मगर खाना नहीं है, आपको क्या यहाँ से उम्मीदें मिल रही हैं? क्या है कि आप पुलिस वालों को हाँ जी, आज ही मैंने एप्लीकेशन शालीमार थाना में दी है, उन्होंने ये कहा है कि इस पे कार्रवाई करेंगे वो और इसे जल्दी से जल्दी बुलाया जाएगा। अब देखना है पुलिस आखिरकार इस पे क्या कार्रवाई करेगी? क्या आरोपी राहुल पे सख्त कार्रवाई होकर उसे जेल भेजा जाएगा या यह युवती भी न्याय के लिए दर-दर भटकती रहेगी? वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ कपिल मेहरा, गाज़ियाबाद।